नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का जो सच्ची कहानी है, राजस्थान प्रदेश की भरतपुर की है। उसी भरतपुर में ही बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। उसी फैक्ट्री में ही भरतपुर के रहने वाला राम जी नाम करके एक व्यक्ति काम करता था। आप लोगों को पता ही है, 2020 मई 20-25 तारीख से हमारा हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चालू हो गया था। जैसे लॉकडाउन चालू हुआ, छोटे से लेके बड़े 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 फैक्ट्रियां सारे ठप पड़ गया। यानी कि सारा काम धाम सारा बंद पड़ गया। 2020 से लेके 2021 तक, यानी कि 2 साल तक ऐसे ही काम धंधा सारा ठप पड़ा। चाहे सरकारी हो चाहे बेसरकारी हो, स्कूल कॉलेज सारे टोटली बंद हो गया था। कोरोना काल में जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रियां में वर्कर काम करते थे, छोटे हो या बड़े हो, वो वर्कर जितने भी थे वो उनका नौकरी से सबके चला गया। वो जाने के बाद ये राजस्थान भरतपुर फैक्ट्रियों का अकेले की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में एक कहानी था। जितने भी वर्कर थे सबको अपना नौकरी गंवाना पड़ा। कुछ कंपनियां तो 50% तनख्वाह भी देते थे, और कुछ कंपनियां तो नौकरी से वर्कर को ऐसे बाहर कर दिया गया था। आप लोगों को पता ही है, कोरोना वायरस के टाइम में लोग एकत्रित भी नहीं हुआ करते थे। लोग अपना अपना घर में कैद होकर रह रहे थे। 100 यानी कि 144 धारा जैसे लगता है, सेम कंडीशन था। वो कोई अगर अपना अड़ोस पड़ोस में कोई अगर आदमी रोग व्याधि में मर गया तो पर भी उसको आग देने के लिए भी कोई जाता भी नहीं था। ऐसे भयावह पैदा हो गया था। उसी कोरोना वायरस के दौरान क्या हुआ, भरतपुर फैक्ट्री में काफी वर्कर काम करते थे। उसी में से एक राम जी नाम करके उसी भरतपुर में रहने वाला एक व्यक्ति था। तो जैसे नौकरी उनका हाथ से चला गया, अब घर में रहने लग गया, क्योंकि 2 साल बहुत लंबी होती है। अब कंपनी वालों ने कुछ 50% पैसे तो दे दिया था उनको तनख्वाह तौर पर। जैसे कोरोना काल में सब वर्कर अपना अपना घर में रहने लगा, तो 2 साल बहुत लंबी होती है। जो राम जी है, राम जी भी अपना घर परिवार के साथ घर में रहने लग गया। वो फैक्ट्री से करीब करीब उनका 15-20 किलोमीटर दूरी है घर। तो जैसे जैसे धीरे धीरे करके 2020 चला गया, 2021 होते होते 2021 और 3-4 महीने बाकी था 2022 होने को। तो धीरे धीरे पहले की तरह जितने भी फैक्ट्रियां थे, जितने भी स्कूल कॉलेज और अपना सरकारी दफ्तर वगैरह, सब धीरे धीरे करके पहले की तरह चलने लग गया। जैसे जैसे फैक्ट्री वैक्ट्री चलने लगा, जितने भी वर्कर थे, भरतपुर अकेले की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का, पर धीरे धीरे करके अपना पहले रूटीन की तरह जितने भी वर्कर काम करते थे वो अपना काम में वापसी आ गए हैं। जिस वर्कर अपना अपने काम में वापसी आया, क्योंकि कंपनी का काम ठप हुआ पड़ा था। 2 साल के बीच में जितना प्रोडक्शन होना था वो हो नहीं पा रहा था। फिर वर्कर को कहा गया था कि जिसको ओवर टाइम करना होगा तो अपना ओवर टाइम कर सकते हो। जो राम जी है, राम जी भी अपना जो मैनेजर है वहां पे, मैनेजर को बोलता था, बाबूजी मेरे को पैसे की बहुत जरूरी है और मुझे भी ओवर टाइम पे लगा दो। तो मैनेजर कहता था, यार दिन में भी काम करोगे रात में भी काम करोगे, तुम्हें क्या नींद नहीं आता है? तो जो राम जी है, राम जी बोलता था, नहीं बाबूजी मुझे पैसे की जरूरत है। एक दिन रात को क्या हुआ कि ओवर टाइम के दौरान रात के समय में जो सारे वर्कर काम कर रहे थे, जहां पे राम जी काम करता था, तो जो सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड ने घूमते फिरते चला गया। वहां पे एक अजीब सी दिखाई दिया उसको, एक कुर्सी के ऊपर में लंबी सी 10 फुट का एक आदमी सोया हुआ था। तो सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे देखा, देखने के बाद वहीं से एकदम भाग के आ गया अपना दफ्तर की तरफ, अपना गेट की तरफ। और आने के बाद मैनेजर को बोला, अरे बाबूजी हमने कुछ अजीब सी चीज देखा हुआ है अंदर में। तो मैनेजर ने बोला, चलो तो देखते हैं। वहां पे जैसे किया, देखने के बाद सारा अपना अपना काम पे लगे हुए थे जितने वर्कर थे।
फिर मैनेजर ने उसको सिक्योरिटी गार्ड को डांटा, कह रहा कि यार तूने मेरे को चुतिया बना दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि नहीं बाबूजी, हमने देखा है। तो पर भी मैनेजर ने बोला कि यार तू तू अपना अपना ड्यूटी करो, चलो। ऐसे ही काम करते करते 1 महीना हो गया। 1 महीने जैसे हुआ, जब तनख्वाह का टाइम आया, तनख्वाह का बारी जैसे आया, और कंपनी का आप लोगों को पता ही है, 5 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में अपनी तनख्वाह मिल जाती है। तो उस कंपनी का, जो भरतपुर के जिस कंपनी में राम जी काम करता था, वहाँ का नियम है 7 तारीख को तनख्वाह मिल जाता था। और किसी कारण बशर्ते या छुट्टी उट्टी के चलते 7 से 8 हो जाता था। तो 7 तारीख जैसे पहुंचा, 7 तारीख होने के बाद जितने वर्कर थे, इंजीनियर, सिविल वाला, टेक्निकल वाला, सबको तनख्वाह मिल गया। तो जो राम जी है, राम जी तनख्वाह के लिए नहीं आया। तो मैनेजर ने बोला यार ये आदमी तो दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अपना तनख्वाह क्यों नहीं ले रहा है। जो मैनेजर है, मैनेजर ने मालिक को जाके बोला कि बाबूजी हमने सारे आदमी को, जितने भी वर्कर थे, सिविल वाला, टेक्निकल वाला, सबको हमने तनख्वाह दे दिया। अब इसमें से एक आदमी नहीं आया, राम जी। तो जो कंपनी का मालिक है, मैनेजर को बोला उसको फोन लगाओ। फोन लगाया, फोन लगने के बावजूद भी फोन नहीं लगा। जैसे फोन नहीं लगा, फोन ने स्विच ऑफ बताया। तो जो कंपनी का मालिक है, मैनेजर को बताया, मैनेजर को बोला कि कंपनी के मालिक ने बोला कि तुम एक काम करो, राम जी का जितने भी पैसे बन रहा है उसको घर में दे के आ जाओ, क्या पता उसकी बाल बच्चा बीमार पड़े होंगे। तो मैनेजर ने बोला कि ठीक है बाबूजी, मैं कल निकल जाता हूँ। तो मैनेजर ने क्या किया, अपने साथ और एक आदमी को लेके चला गया। तो पूछते पूछते भरतपुर जो राम जी के घर है वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद देखा वहाँ पे उसकी घरवाली और जो राम जी के 2 बच्चा। जैसे गया, वहाँ पहुँचने के बाद उसकी पत्नी से पूछा कि राम जी कहाँ है। जो उसकी पत्नी देख के बोला कि राम जी, राम जी। तो उसकी पत्नी ने बोला कि राम जी तो गया। तो मैनेजर ने बोला कि कहाँ गया हुआ है, कि अपना दोस्त के पास गया हुआ है कि कोई रिश्तेदार में गया हुआ है। तो पत्नी ने बोला नहीं, वो तो 3-4 महीने हो गया कि मर चुकी है। तो मैनेजर ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, जब हमारा फैक्ट्री में 1 महीने तो काम करा, अब वो तुम कह रहे हो कि मर चुका है। तो मान ही नहीं सकते। जो मैनेजर के साथ और एक आदमी गया हुआ था, वो भी सुन के हैरान हो गया, कह रहा है कि वो तो हमारे साथ काम कर रहा था, तो तुम कैसे बोल रहे हो कि ये मर चुका है, तो मान ही नहीं सकते। फिर उसकी पत्नी बोली कि अगर विश्वास नहीं है तो हमारा गांव में जितने भी आदमी है, 5-10 आदमी को मैं बुला लेती हूँ और उनसे पूछ लो, पता कर लो। मैनेजर ने बोला यार राम जी के साथ हमने 10-15 साल हो गया काम कर रहे हैं, उसकी चाल चलन व्यवहार वही सेम कंडीशन था। और क्या 1-1.5 साल के अंदर अंदर में क्या वो अपना चाल चलन थोड़ी ना कोई बदल सकती है। मैनेजर का वहम दूर करने के लिए जो राम जी का पत्नी 5-10 आदमी को गांव से बुला लिया है। बुलाने के बाद मैनेजर से पूछवाया। मैनेजर ने पूछा कि हाँ हकीकत में तुम बताओ कि राम जी कहाँ है। तो गांव वालों ने बताया बाबूजी वो तो 3-4 महीने पहले ही मर चुका है। फिर मैनेजर बोल रहा है कि आखिर हमारे कंपनी में दिन रात कौन काम किया है, सेम भेष सेम व्यवहार, कि हम भी नहीं मान सकते हैं। जो उसके साथ जो गया हुआ था और एक दोस्त, वो भी बोल रहा है कि हम मान नहीं सकते। राम जी के बच्चा से भी पूछा गया तो बच्चा ने भी बोला कि नहीं मेरे पापा मर चुका है। मैनेजर ने जो पैसे लेके गया हुआ था 50,000, राम जी का तनख्वाह था 35,000 और एक्स्ट्रा टाइम करके 50,000 हो चुका था उसकी। फिर जैसे बंडल निकाला, बंडल निकालने के बाद जो राम जी के घर वाले को बोला कि तुम्हारा घर वाला का पिछले महीने का तनख्वाह है। अब उसने 1 महीने काम करा और प्लस जब ये एक्स्ट्रा टाइम लगाया था, कुल मिला के 50,000 आप रख लो। पत्नी बोली कि बिना काम किए हुए मेरा घर वाला मर चुका है, तो ये कैसे आप पैसे दे सकते हैं मेरे को। तो मैनेजर ने बोला कि नहीं हमने काम कराया उससे। तभी पत्नी के दिमाग में आई, जब लॉकडाउन के दौरान
क्योंकि उनके घर में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। वो जो राम जी और उनकी पत्नी, वो दोनों आपस में बात करते रहते थे कि अगर हमारे पास 50,000 की 1 लाख होता तो छोटी सी दुकान करके अपना गांव में कुछ अपना गुजर बसर हो जाता। उसकी पत्नी ने यही सोची होगी कि हो सकता है ये मरने के बाद भी ये उसका आत्मा जाके काम करने लगा होगा कि ये अपना बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ाना। और हमने भी कुछ उनसे हमने बातचीत भी करा था कि एक अगर 50,000 से 40,000 होता हमारे पास, छोटी सी दुकान ही कर लेते हैं ताकि हमारा गुजर बसर उसी दुकान से हो जाए। तभी मैनेजर ने बोला हो सकता है राम जी का दिमाग में वही घटकता होगा कि मरने के बाद भी वो अपना आत्मा जाके काम करने लगा होगा कि ताकि मेरे पत्नी और बच्चा अपना सही से रहे। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य कोई किसी को परेशान नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को जागरूक करना। अगर ये कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और प्यारी सी कमेंट कर दो। आज के लिए यही रहता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।